नमस्कार साथियों, किताब घर की पिटारे में आपका स्वागत है। पुस्तक संख्या 41, एक मुट्ठी भर आत्मसम्मान के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। साथियों, किताब का टाइटल है दलित जर्नीज फॉर डिग्निटी। इस एडिटेड पुस्तक में गरिमा की दलित यात्रा का विवेचन किया गया है, जो कि रिलीजन से, फ्रीडम से और कास्ट से संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। साथियों, इस पुस्तक में अस्मिता और आत्मसम्मान की ऐतिहासिक खोज की गई है कि आखिरकार एक इंसान को क्या चाहिए। डिग्निटी। साथियों, गरिमा की दलित यात्रा में धर्म, स्वतंत्रता और संघर्ष की एक ऐतिहासिक कहानी है। प्राचीन ग्रंथों में शंबुक की हत्या से लेकर रोहित वेमुला की हत्या तक इस गरिमा की यात्रा को विवेचित किया गया है। सदियों से एक स्वतंत्र देश में गुलाम, अपमान, अत्याचार और यातना का शिकार कोई है जो केवल मुट्ठी भर आत्मसम्मान के लिए अपना सिर उठा रहा है। वह लिखता है कि मेरा अस्तित्व ही इस राष्ट्र के खिलाफ एक विरोध है। बाबा साहब जब लिखते हैं कि जाति का होना ही राष्ट्र का विरोधी होना है। काले गुरु प्रसाद के शब्दों में मेरा अस्तित्व ही इस राष्ट्र के खिलाफ एक विद्रोह है, अपने आप में दर्द की गहराइयों को, घावों की गहराइयों को अभिव्यक्त करता है। सामाजिक बनाम राजनीतिक संघर्ष की ये कहानी है। आखिरकार असली लड़ाई क्या है? जब हम देखते हैं कि स्वाधीनता संग्राम में भी इस बात को बहुत अधिक बार मुख्य धारा में लाने की कोशिश की गई कि ये केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं है, अपितु सामाजिक संघर्ष है। ये केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, अपितु सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने की मांग है, जहां जातिगत अत्याचार की से उन्मुक्ति का तरीका राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, सामाजिक लोकतंत्र है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का तर्क था कि समाज किसी भी सरकार की तुलना में व्यक्ति पर अधिक अत्याचार कर सकता है। सामाजिक बहिष्कार और अपमान के नियम सरकार के कानूनों से बहुत अधिक कठोर होते हैं। दलित संघर्ष केवल गरीबी के खिलाफ संघर्ष नहीं है, अपितु मानवीय गरिमा को नकारने वाली उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है जो इंसान को इंसान नहीं मानती, जो मानव को मानव नहीं मानती, जो महिला और पुरुष में समानता को नहीं मानती। साथियों, दलित जर्नी ऑफ डिग्निटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल और मोरल फोर्स है। यह है स्ट्रगल ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान का संघर्ष है और संघर्ष का मनोविज्ञान है। वह आंतरिक शक्ति जिससे दलितों ने संरचनात्मक अपमान के बावजूद अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। वे इस बात के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीतिक आज़ादी के बाद भी धार्मिक आज़ादी और सामाजिक आज़ादी के लिए वो लगातार अपने जीवन का बलिदान सदियों से दे रहे हैं। दलितों ने इस विचार को खारिज कर दिया कि उनकी स्थिति कर्म का फल है। यह उनके कर्म का फल नहीं, जैसा कि ब्राह्मणवाद में स्थापित किया गया है और प्रचारित किया गया है, अपितु यह शोषणकर्ता के द्वारा अपने शोषण की उस स्वरूप को छिपाने के लिए प्रचारित और रचित किया गया मिथ्या जाल है। यह नैतिक बल ही था जिसने 1920 के दशक के सत्याग्रहों और 1980 के दशक के नागरिक अधिकार आंदोलनों को संभव बनाया। ये दलित समुदाय का, हाशिए के समुदाय का, वंचित समुदाय का, उस शोषित समुदाय का नैतिक बल है, जहां केरल के वाइकोम सत्याग्रह से लेकर बाबा साहब के महाड़ सत्याग्रह से लेकर दलित पैंथर आंदोलन तक इनको संभव बनाया है। और
ए फिस्टफुल लाइफ, एक मुट्ठी भर सेल्फ रेस्पेक्ट की जो लाइफ है उसको प्राप्त अंततः किया जाएगा। धर्म परिवर्तन क्या विद्रोह का एक रूप है? जब साथियों बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूँ लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, और 1935 में बाबा साहब की ये उद्घोषणा 21 वर्ष बाद 1956 में सार्थक हुई, जब उन्होंने भेदभाव की जड़ों पर आधारित, असमानता और शोषण की नींव पर आधारित तथाकथित ब्राह्मण हिंदू धर्म को छोड़ दिया। क्या ये विद्रोह का एक रूप था? नहीं, ये समानता की खोज थी कि इस शोषणकारी व्यवस्था से उन्मुक्ति हमेशा के लिए कैसे प्राप्त की जा सकती है। वे लिखते हैं कि यदि हिंदू धर्म ने दलितों को अछूत माना तो उन्होंने ऐसे नए आध्यात्मिक घरों की तलाश की जहां उन्हें इंसान समझा जाए। ये केवल मोक्ष के लिए नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति के लिए था। साथियों, जिस धर्म में जानवर को अच्छे से ट्रीट किया जाता हो और इंसान को जानवर से भी बदतर स्थिति में लाया जाए, उसकी छाया से नफरत की जाए, उसे जानवर भी नहीं माना जाए, तो ऐसे धर्म में जुड़ने का और ऐसे धर्म में रहने का कोई फायदा नहीं। इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में अपने आप को समाहित किया। साथियों, इसी श्रृंखला में नंचारी की एक कहानी है जो 19वीं सदी में 1830 के दशक में हमें प्रेरणा देती है। वे लिखते हैं, मुझे वह ईश्वर चाहिए जो मुझे चाहता है, क्योंकि जिस ईश्वर की हिंदू धर्म में बातचीत की जाती है वह ईश्वर केवल ब्राह्मणों को चाहता है, तथाकथित उच्च जातियों को चाहता है, उच्च लोगों को चाहता है। वह सब लोगों को नहीं चाहता, वह समानता नहीं चाहता, वह भेदभाव चाहता है, असमानता बरकरार रखना चाहता है, वह मंदिर में सबको घुसने नहीं देता है। अगुता नंचारी कुर्नूल जिले की रुद्रवरम गांव का एक बुनकर और व्यापारी था। नंचारी ने अहोबिलम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपवित्र बताकर मंदिर के बाहर पीटा गया और उसके बाद कडप्पा जेल में बंदी बना दिया गया। वह ईश्वर से मिलना चाहता था, तो इसलिए वो लिखते हैं कि मुझे वह ईश्वर चाहिए जो मुझे चाहता है। एक नया विश्वास, एक नया फैथ। जेल में मिशनरियों से मिलने के बाद नंचारी ने ईसाई धर्म को अपना लिया। उसने ऐसा क्यों किया? जब हिंदू धर्म की कुठाराघात से, अपमान से, अस्वीकृति से निराश होकर उसने ईश्वर को अपनाया जो उसे चाहता है। नंचारी लिखते हैं, मैं उस ईश्वर को नहीं चाहता जो मुझे ठुकराता है, जो मुझे मंदिर में घुसने नहीं देता। मैं उस ईश्वर को चाहता हूँ जो मुझे स्वीकार करता है। मौखिक इतिहास और स्मृतियों पर अगर दृष्टि डालें तो अगुता नंचारी एक महान स्वामी हैं। वे इस कलीसिया के संस्थापक थे। ये हमारे लिए खुशी की बात है। 1952 में लिखा गया लोकगीत। लिखित मिशनरी रिकॉर्ड्स में नंचारी का जिक्र कम है, लेकिन रुद्रवरम के दलितों की मौखिक स्मृति ओरल ट्रेडिशन में वे क्रांतिकारी नायक हैं जिन्होंने धर्म और मिशन को, समानता के धर्म और मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाया। संतों के मतों की बात करें तो एक देशज विकल्प है वैष्णव धर्म, हरि भक्ति, जहां अवतारवाद के सिद्धांत को, रामकृष्ण की पूजा को, जातिगत पदानुक्रम को स्थापित किया गया। दूसरा संप्रदाय है निर्गुण भक्ति संप्रदाय, जहां ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, जहां उसकी कोई जाति नहीं है, जहां सत्य के शिक्षक ही सद्गुरु हैं, सबकी पूजा है और समानता है। संत कबीर इस परंपरा के, अच्युतानंद इस परंपरा के मुख्य संत रहे। आदि हिंदू महासभा 1920 के दशक में स्वामी अच्युतानंद के नेतृत्व में स्थापित की गई और एक आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन ने संत मत को दलितों के मूल धर्म के रूप में प्रचारित किया। रैदास से लेकर कबीर तक ये श्रृंखला, और कबीर से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और अम्बेडकर से लेकर आई.वी. रामा स्वामी पेरियार और कांचालय सेफर्ड तक यह परंपरा आगे बढ़ती है। रैदास और उसका आत्म अनुभव ज्ञान क्या था?
साथियों, इस पुस्तक में बताया गया है कि सेल्फ एक्सपेरिमेंट का जो आधार है, जो नॉलेज है, स्वामी अच्युतानंद और डॉक्टर तेज सिंह ने तर्क दिया है कि सच्चा ज्ञान वेदों को रटने से नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्ष और अनुभव से मिलता है। जैसे हम कहें कि अखरोट खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से दिमाग चलता है, संघर्ष करने से। तो एम्पिरिकल मेथड ऑफ बहुजन थिंकर जिसको हम कहते हैं कि ये केवल वेद वेदांत में लिखा गया रटा गया नहीं है, आप अपने जीवन में कैसा और क्या अनुभव करते हैं इससे तय होता है आत्म अनुभव का ज्ञान। रैदास भजनमाला में लिखा गया, वेद और पुराण केवल भ्रम, शंका, संदेह पैदा करते हैं। जो अनुभव की कसौटी पर खरा कहीं नहीं उतरता है वह ज्ञान नहीं है। ये दर्शन दलितों को बौद्धिक एजेंसी देता है, अनुभव देता है। उनका अनुभव ही उनका सत्य है। सच क्या है इसे महसूस कीजिए, इसे अपने आप फील कीजिए, तब मालूम होगा कि सच्चा ज्ञान क्या है। क्या ये शरीर और वेशभूषा गरिमा का प्रदर्शन है? संघर्ष है किस बात का? जाति व्यवस्था ने दलित शरीर को पोल्यूटेड माना है। प्रतिरोध क्या है? साफ कपड़े और सूट बूट पहनना एक राजनीतिक कृत्य बन गया। गदर का 1985 का एक गीत है जिसे दलित पुलुलू भी चमकदार सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और कहते हैं, हमारे पास संपत्ति नहीं हो सकती लेकिन हमारे पास आत्मसम्मान है। ये लड़ाई है आत्मसम्मान की, ये लड़ाई है समानता की, स्वतंत्रता की, भेदभाव को मिटाने की, शोषण को मिटाने की, अत्याचार को मिटाने की। गरिमा के स्थान कहाँ ढूंढे जाते हैं? घर और शहर, जेंडर, जातिगत अलगाव जो बस्तियों का स्वरूप है उसमें हम देख सकते हैं। शहरी प्रवास और मिलों में काम करने वाले लोग, जहाँ काम जाति से नहीं कौशल से तय होता है, मशीनों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति ने गरिमा दी। और जेंडर और होम, बौद्ध धर्म अपनाने वाले परिवारों में एक जटिलता, पुरुष अक्सर सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाते हैं जबकि महिलाएं घर के भीतर पुराने देवी देवताओं की पूजा जारी रखती हैं। ये सोचने वाली बात है। करमचोड़ू पीड़ित से विद्रोही तक 1985 घटना क्या है? यह दलितों का नरसंहार किया गया। ये उनके बढ़ते आत्मसम्मान के खिलाफ प्रतिक्रिया थी। दलितों ने दया की भीख नहीं मांगी, अपितु दलित महासभा का गठन किया। और हेलिंग द स्टेट, दलितों ने भारतीय कानून और संविधान का उपयोग किया और उनके खिलाफ नरसंहार करने वाले लोगों को बाबा साहब के द्वारा निर्मित इस संविधान के दायरे में उन्हें दंडित करवाया। मुट्ठी भर आत्मसम्मान के लिए वो लिखते हैं इस कविता में बार बार, चुंद्रू अब केवल एक गांव का नाम नहीं है, यह एक सर्वनाम है। मेरे दिल पर जमींदारों की क्रूरता का टैटू है। मुझे पीड़ित मत कहो, मैं शहीद हूँ। मैं बार बार मरता हूँ ताकि जीवित रह सकूँ। वह कभी शंभुक के रूप में जन्म लेता है और वह कभी रोहित वेमुला के रूप में जन्म लेता है। उसका जन्म ही इस शहीद संघर्ष और शहीदी के लिए हुआ है। इसलिए यहाँ काली केरू प्रसाद अपनी कविता में लिखते हैं, मुझे पीड़ित मत कहो, मैं शहीद हूँ। संवैधानिक वादा क्या है गरिमा के दस्तावेजीकरण का? अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का अंत। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जिस गरिमा और बंधुत्व को संविधान में शामिल करने की बात की गई वह बाबा साहब का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इसके साथ ही अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये कोई उधार लिया गया पश्चिमी विचार नहीं है, अपितु अम्बेडकर द्वारा देखे गए, अनुभव किए गए और पढ़े गए उस सदियों के दलित संघर्ष का परिणाम है जो उन्होंने खुद भी महाड़ सत्याग्रह से लेकर आज़ादी तक किया, उसका परिणाम था। इसलिए उन्होंने इस व्यक्ति की गरिमा को कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में डिज़ाइन किया। इस पुस्तक के निष्कर्ष के रूप में अगर देखें तो अछूत से नागरिक तक की यह यात्रा है। आध्यात्मिकरण जो नंचारी का धर्मांतरण है और जो कि हिंदू धर्म की उस व्यवस्था के खिलाफ बौद्ध धर्म रैदास, कबीर और फूले से होते हुए
बाबा साहब तक ये ज्ञान है जो मानवीय गरिमा को स्थापित करता है और शहरों में तमाम तरह के संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बाद उन पर किए जाने वाले अत्याचारों से बचाव का एक तरीका है। तो 3 स्वरूप हैं: धर्मांतरण करना, व्यक्तिगत अनुभव करना और संविधानिक उपबंधों का सहारा लेना, जिनके माध्यम से मानवीय गरिमा को स्थापित किया गया, एक मुट्ठी भर आत्मसम्मान को स्थापित किया गया। तो साथियों, ये यात्रा केवल दलित बनने की नहीं, दलित से मुक्ति की नहीं, बल्कि पूर्ण लोकतांत्रिक नागरिक बनने की है, जहां हर व्यक्ति सम्मान से अपना सिर उठा सके। ये था साथियों पुस्तक का सारांश। थैंक यू सो मच।